और इस वक्त आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में मौजूद इस वक्त इमारत का उद्घाटन करते हुए। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी रविंद्र भी जुड़ गए हैं। रविंद्र, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय समर्पित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश को, कुछ इस विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी दीजिए इससे पहले कि उनका संबोधन शुरू हो। बिल्कुल, देखिए ये जो राष्ट्रवाद या राष्ट्रीय सुरक्षा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, इसकी वो कल्पना जब मुख्यमंत्री थे तभी किया था। 2009 में इस राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना उन्होंने की थी ट्रेनिंग के लिए। साइबर जो सिक्योरिटी होता है उसके लिए, साइबर क्राइम को कैसे कंट्रोल किया जाए उसके लिए, और आतंकवाद से, उग्रवाद से कैसे निपटा जाए और उसके लिए ट्रेनिंग कैसे हो, इसके लिए उन्होंने 2009 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और जब प्रधानमंत्री बने तो 2020 में पार्लियामेंट से एक द्वारा इसको राष्ट्रीय धरोहर मान लिया गया और राष्ट्रीय ये विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हो गया। यानी जब 2009 में मुख्यमंत्री से उग्रवाद से कैसे लड़ा जाए, युवाओं को कैसे उससे जोड़ा जाए, कैसे उनको ट्रेनिंग मिले, आतंकवाद से कैसे लड़ा जाए, उनको कैसे ट्रेनिंग मिले, साइबर क्राइम से कैसे लड़ा जाए और कैसे ट्रेनिंग मिले, इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर इसकी स्थापना की थी। और अब ये भारत सरकार ने उसका अधिग्रहण कर लिया है 2020 में संसद के कानून द्वारा। तो ये सोच है जो उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर होती है, वो मुख्यमंत्री के तौर पर इसकी कल्पना की थी। और अब आप तस्वीरों में देख रही कि जो वहाँ पर कन्वोकेशन होने वाला है उसको संबोधित करें, गृह मंत्री भी वहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा पाकिस्तान हो, चीन हो या फिर वैश्विक बनी है, एक आतंकवाद के खिलाफ या फिर दूसरे क्राइम के खिलाफ, साइबर क्राइम के खिलाफ एक मुहिम भी चलाए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आतंकवादियों के खिलाफ एक पूरे वैश्विक स्तर पर एक सामूहिक नेतृत्व कैसे बने, इसकी भी मुहिम उन्होंने चलाई थी। उसका जीता जागता अगर उदाहरण कर सकते हैं तो ये उनकी सोच है, ये उनकी कल्पना थी जो 2009 में उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर इस विश्वविद्यालय की स्थापना करके, उस समय कहा जाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रवाद और कई तरह के विपक्षी दल आरोप लगाते हैं ये केवल सत्ता पाने का एक गुण है बीजेपी का या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पीआर एक्सरसाइज करते हैं। उसकी अगर कहा जाए तो उसकी काट है ये विश्वविद्यालय जो उन्होंने 2009 में मुख्यमंत्री के तौर पर इसकी स्थापना की थी। और आपने अपने आप भी हाल फिलहाल में देखा होगा कि किस तरह से जो आतंकवादी घटनाएं घटी थी और उसके लिए जो आरोपी थे, जो दोषी साबित हुए थे, उनको फांसी की सजा हुई है, उम्र कैद की कुछ सजा हुई है। तो ये उसके बाद ही मुख्यमंत्री ने, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना करने के बारे में सोची थी और उसको स्थापित भी किया था। और उसके बाद आप देखिए गुजरात के एक भी यूपीए सरकार में देश में कई जगह आतंकवादी घटनाएं घटी, लेकिन 2008 के बाद गुजरात में एक भी आतंकवादी घटना नहीं घट पाई थी, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था और इंटेलिजेंस को मजबूत किया था बल्कि युवाओं को उससे जोड़ा था कि कैसे वो आतंकवादियों की पहचान कर सकते हैं, उग्रवादियों के, अलगाववादियों की पहचान कर सकते हैं। और उनको ट्रेनिंग भी दिया गया था, पेशेवर ट्रेनिंग, उनको सर्टिफिकेट भी मिलता था। तो ये एक सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही है इस विश्वविद्यालय को लेकर। मीमांसा जी बिल्कुल, और जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे कैसे चुस्त दुरुस्त करना है और इंटेलिजेंस के तंत्र को भी कैसे मजबूत करना है, इस पर खास फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है। और साथ ही साथ रविंद्र, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहे हैं कि हमारी जो डिपेंडेंस है, निर्भरता दूसरे देशों पर कम से कम होनी चाहिए, उस पर भी काफी फोकस रहता है उनका। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए कि प्रधानमंत्री के तौर पर खासकर जब आत्मनिर्भर भारत, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया का मुहिम जो चला था तो उसकी खिल्ली उड़ाई गई थी। आपने देखा कि राहुल गांधी द्वारा, विपक्षी दलों द्वारा। लेकिन आज रक्षा बजट में अगर जो हमारा रक्षा इंपोर्ट होता है उसमें अगर 20-30% की कमी आई है तो ये आत्मनिर्भर रक्षा जो सोच है प्रधानमंत्री का, उसका उदाहरण है। और आपने देखा कि 100 से ज्यादा ऐसे आइटम है जो विदेशों से हम इंपोर्ट करते थे रक्षा उत्पादन को लेकर, उन्होंने और मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने उसको आत्मनिर्भर भारत के तहत भारतीय कंपनियों को कहा है कि आप इसका निर्माण करिए। और तेजस इसका जीता जाता उदाहरण भी है आपके सामने कि अब हम उसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, दूसरे देश उसको लेकर जो हमने एक उन्नत किस्म का एयर फाइटर प्लेन बनाया है, उस कई विदेशों में उसकी मांग हो रही है, चाहे पड़ोसी देश हो या फिर यूरोपियन कंट्री हो। तो हम जो पहले 100% इंपोर्ट करते थे रक्षा क्षेत्र में, आज कम से कम उसमें अगर 20%, 30% या 15% कमी हुई है तो न सिर्फ पैसे की बचत हुई है बल्कि हमारी एक छवि जो थी कि हम हर हथियार बाहर से मंगाते थे, राइफल हो, गोली हो, हर तरह से मंगाते थे। और
मीमांसा एक जेडीयू के नेता, वरिष्ठ नेता थे, शरद यादव जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, सभी कहा करते थे कि हम कहते हैं विश्व गुरु बनेंगे, हम तो एक सुई तक नहीं बनाते हैं, हम एक रक्षा क्षेत्र में एक गोला तक नहीं बना पाते हैं। लेकिन उस समय ये बात एकदम 100% सही थी। लेकिन आज हम जब आत्मनिर्भर भारत हर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, रक्षा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं गर्व का कि भारत इस क्षेत्र में कम से कम ऐसी कंपनियों को विकसित किया जा रहा है, रक्षा उत्पादन में विदेशी पर निर्भरता जो थी उसमें काफी कमी लाने में सफल हुए हैं। Good afternoon to all the dignitaries on the dais, off the dais, special invitees, graduating students, parents and members of RRU family. I, Harsha Rajvanshi, along with my colleague Mohit Charan, welcome you all to the dedication of RRU to the nation and to its first convocation ceremony, which will witness the conferment of degrees of PhD, MPhil, Masters, PG Diploma, Bachelor's. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.